साथ है। अपना आमदार कैसा हो, प्रताप सरनाईक कैसा हो, शहर का आमदार कैसा हो, प्रताप सरनाईक कैसा हो, प्रताप सरनाईक साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। प्रताप सरनाईक साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। आज जो हम लोगों ने दौरा किया सचिन मांजरेकर जी के मार्गदर्शन में और विधायक प्रताप सरनाईक जी के नेतृत्व में इस शहर में हम लोग काम करते हैं, तो काम करने के बाद जो कुछ ठलक काम जो बोलते हैं मुख्य काम जो है उसका हमने आज दौरा किया है। छोटे मोटे काम तो आपको दिखाएंगे तो मेरे साथ में आपको 4 दिन घूमना पड़ेगा, तो खाली 14 नंबर में आपको काम दिखेगा। आज मैंने 12-13 काम का बड़े बड़े कामों का मुआयना किया, जैसे कि हमने आपको जरीमरी तालाब से जो म्यूजिकल फाउंटेन से शुरू किया, उसके बाद हमने साई कृपा कॉम्प्लेक्स में अभ्यासिका जो थी वहां से शुरुआत किया। उसके बाद हम लोगों ने जो सूर्या डैम की 218 MLD पानी आ रही उसकी 350 mm और 500 mm की पाइपलाइन थी, उसका आपने दौरा किया। उसके बाद हम लोगों ने जनता नगर में जो BSUP है उसका दौरा किया। उसके बाद हम लोगों ने जनता नगर के आगे जो है सो कि आरक्षण क्रमांक 365 में 14 नंबर प्रभाग की पानी की टाकी बनाने का, जो सूर्या डैम से जो पानी आएगा उसके लिए बड़ी पानी की टाकी बनने का जो काम चालू है उसका दौरा किया। उसके बाद हम लोग जब वहाँ से निकले तो वारकरी भवन जो कि मीरा भाईंदर में बहुत से वारकरी, उसके लिए जो 1 करोड़ की निधि से भवन बन रहा है उसका हमने मुआयना किया। उसके बाद 50 कोटि के निधि से मीरा भाईंदर के अंदर जो स्रोत है, पानी का स्रोत, जो पुराने जो कुआं थे उसका जो काम चालू है उसका मुआयना किया। उसके बाद आपको महाविष्णु मंदिर के पीछे आरक्षण क्रमांक 370 पे जो हॉस्पिटल बन रहा है, महाराष्ट्र का जो आरोग्य वर्धिनी जो योजना है उसके तहत जो बन रहा है उसका 21 लाख रुपया महाराष्ट्र शासन से आया है और मनपा के फंड से जो बन रहा है उसका मुआयना किया। उसके आगे 25 कोटि की निधि से तरन तालाब जो बन रहा है, हमारे महाराष्ट्र शासन की जो विशेष निधि हमारे आदरणीय विधायक प्रताप सरनाईक साहब जी ने लाया। उसके बाद आज आप देख रहे हैं कि महाजनवाड़ी के अंदर भी ये आप जहाँ पे हम लोग आपको मुलाकात दे रहे हैं, ये मराठा भवन जो बन रहा है, जो कि मीरा भाईंदर नहीं बल्कि महाराष्ट्र में ये पहला मराठा भवन है, वो बनाने का काम यदि किसी ने किया है तो हम आप सभी के विधायक आदरणीय प्रताप सरनाईक साहब ने। और इसके अंदर जो आपको 4-6 मंजिले के ऊपर यहाँ पे मराठा समाज के जो बच्चे हैं, लड़की लड़का, उनके लिए हॉस्टल का भी इसमें प्रावधान किया गया है। तो सोचिए कि अपने विधायक प्रताप सरनाईक जी का विजन कितना है। तो आपको 14 नंबर का काम का कुछ काम बताया आपको, इसी तरह से 146 ही नहीं बल्कि पूरे मीरा भाईंदर के समस्या नागरिकों की क्या है इसकी जानिब रखने वाले यदि कोई विधायक है प्रताप सरनाईक जी हैं। इसलिए हमने उनका नाम रखा है कि ये हमारे लोक नेता है, इस शहर के लोक नेता है। उनके नेतृत्व में काम करने में हमको बहुत गौरव महसूस होता है। और आज सचिन जी के मार्गदर्शन में हम लोगों ने इतना सभी पदाधिकारी, उप शहर प्रमुख, विभाग प्रमुख, शाखा प्रमुख, उप शाखा प्रमुख, गढ़ प्रमुख सभी लोग यहाँ पे आए। इनका सभी का 14 नंबर की ओर से मैं उप जिला प्रमुख होने के नाते सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं। और सचिन सर ने भी समय दिया, इनको भी धन्यवाद देना चाहता हूं। हमारे से मीरा भाईंदर वासियों की तरफ से, और खास करके 14 नंबर प्रभाग की ओर से आदरणीय विधायक साहब को जिस तरह से 14 नंबर पे उनकी मेहरबानी नजर आई है और इतना विकास काम किया है, जितनी भी उनकी मैं प्रशंसा करूं तो शब्द ही शायद कम पड़े। आप गाँवठन में हैं और गाँवठन में ही कुछ लोग क्लस्टर को लेकर विरोध कर रहे थे, उसके विषय में क्या कहेंगे? देखिए, क्लस्टर के बारे में बहुत अच्छी योजना, ये संकल्पना विधायक प्रताप सरनाईक जी के दिमाग में आई है, लेकिन जो कुछ लोग स्वार्थी लोग हैं जिनको किसी रूम को डबल करने में कमाना है, किसी को रिपेयरिंग करने में कमाना है, तो उनके धंधे बंद हो जाएंगे, इसलिए इस प्रकार का लोगों को गुमराह कर रहे हैं। कल आयुक्त ने बहुत ही समझाने की कोशिश की, लेकिन वहां पे बीजेपी के कुछ जो नगर सेवक जिनकी मैं नाम लेना चाहूंगा, जिन नगर सेविका ने को 4-5 साल हो गया, 5 साल में 14 नंबर प्रभाग में खास करके महाजनवाड़ी में कोई देखा होगा, लेकिन महाजनवाड़ी के काशी गांव में, जनता नगर में, कमलेश नगर में, मांडवी पाड़ा, मासाचा पाड़ा, लक्ष्मी बाग, काजू पाड़ा, चेना, साई कृपा कॉम्प्लेक्स, ग्रीन विलेज, इस जगह पे बेस्टर पार्क में कभी देखा नहीं। वो कल जाग गए थे और क्लस्टर का विरोध कर रहे थे। क्लस्टर की योजना बहुत सुंदर योजना है और इसके बारे में हम जल्दी ही इसकी मीटिंग लेने वाले हैं और लोगों को समझाने वाले हैं, और उस मीटिंग में शायद वापस आयुक्त रहेंगे और आदरणीय विधायक प्रताप सरनाईक भी रहेंगे, ऐसा मैं आशा व्यक्त करता हूँ। कासाचा पाड़ा, बरसोवा, घोड़बंदर, काजूपाड़ा, इस सभी जगह के लिए आमदार निधि से विधायक प्रताप सरनाईक साहब ने फंड पास किया था। उसमें बरसोवा में श्मशान भूमि बन गया, घोड़बंदर में श्मशान भूमि बन गया, साचापाड़ा में भी मटेरियल गिर चुका था, लेकिन वहां पे दरगाह के लोग और गांव वाले में किसी तरह से डिस्प्यूट हुआ,
उसके वजह से वो काम वहाँ से सामान वापस चला गया। वापस कोशिश हम लोग करेंगे कि वहाँ पे दोनों को बिठाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दोनों में मिलाप नहीं हो रहा है। बाकी सभी जगह श्मशान भूमि बन चुकी है। आपको बता दूं कि विधायक साहब का विजन बहुत है। आपको एक ताजा आपने देखा होगा कि श्मशान भूमि के लिए, काशी श्मशान भूमि के लिए 7 करोड़ रुपए की निधि दी है। वहाँ पे गैस अपना क्या बोलते हैं सीएनजी गैस के माध्यम से प्रेत जलाए जाएंगे, दीवार बनाई जा रही है। वहाँ पे लकड़ा रखने के लिए जो तकलीफें थी वो सिकड़ी बहुत खराब हो गया था, वो बनाने का काम चालू है। तो इस तरह से विधायक प्रताप सर, ये सब नगर सेवकों का काम था जो आज नैरेटिव फैला रहे हैं ना। इन्होंने यदि 5 साल में या 12-15 साल में किए होते तो आज सरनाईक साहब को काम करना नहीं पड़ता। आप सभी कार्यकर्ताओं से मेरा विनती है कि जो विरोधी सवाल करता है उसको मुंहतोड़ जवाब दो। और यदि आपको कहीं दिक्कत है, कोई समस्या के बारे में आपको यदि जानकारी नहीं है कि सरनाईक साहब के माध्यम से क्या काम किया है, तो हमसे आप लोग संपर्क कर सकते हैं। इनका सभी का उत्तर मेरे पास है। पूरे मीरा भाईंदर के जितने भी विरोधी पक्ष के लोग हैं, मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहता। एक ही व्यक्ति यदि है, यदि शहर को यदि अगली दिशा की ओर लेके जा रहा है, विकास की ओर लेके जा रहा है, चाहे मेट्रो हो, चाहे सूर्या डैम हो, सीसी रास्ते हो, अंतर्गत पाइपलाइन का विषय हो, फ्लाईओवर का विषय हो, जैसे कि अपना बुआरी मार्ग का विषय हो, दीवा बत्ती की विषय हो, मेट्रो कारसेट का विषय हो, इतना तक कि मुस्लिम समाज का कत्ल खाना का विषय हो, तो इन सारे विषय को लेकर चलने वाला एकमेव है, वो हमारा आप सभी का एक ही नेता है। उनका नाम है विधायक प्रताप सरनाईक। स्लम एरिया है, अभी तक 30 से 35 से 40 साल तक भी लोग रहते थे, आदिवासी लोग जो मूल निवासी जिनको बोला जाता है, उनके घर तक आज भी पानी का कनेक्शन नहीं पहुंचा है। उसका क्या वजह हो सकता है? उसका वजह था कि जिनका जमीन था, तो जमीन कोर्ट में स्टे लेकर के रखने की वजह से वहाँ पे पानी की पाइपलाइन आज तक पड़ी नहीं। लेकिन विधायक प्रताप सरनाईक जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में आपको बता दूं का उसका टेंडर हो चुका है। मासाचा पाड़ा में, गगनगिरी नगर 2 में, मांडवी पाड़ा में, इन सभी जगहों में, और वैष्णवी मंदिर के पास जो है अपना एरिया बसा है, इन सभी जगहों पे पाइपलाइन का 5 फरवरी को टेंडर होकर वर्क ऑर्डर दिया गया ठेकेदार को। आप हमारे परसों हमारे साथ में था, तो यही कहा कि ऐसे ठेकेदार ने जो काम शुरू नहीं किया है, उस ठेकेदार को यदि फरवरी से लेकर के यदि 15 जून तक काम किया होता तो आज नौबत नहीं आती। ऐसे ठेकेदार को वर्क ऑर्डर रद्द करो और 2 नंबर के ठेकेदार को काम दो, और इस ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट में जारी इसको डालो, काला यादी में डालो। तो आयुक्त ने इस चीज़ को मंजूर किया, उस पर बहुत से गौर से उन्होंने सेरा मारा है। जल्द ही नए ठेकेदार की नियुक्ति होगा, या तो उसी ठेकेदार के माध्यम से बरसात जैसी खत्म होगी, सभी जगह पानी की पाइपलाइन। आपको बता दूं, ये पाइपलाइन डालने का काम, घर घर कनेक्शन देने का काम विधायक का नहीं होता, आमदार का नहीं होता। आमदार का, खासदार का, यानी सांसद का, विधायक का काम का अलग है। यहाँ के भ्रष्ट नगर सेवकों ने 2007 के बाद से इस एरिया का विकास, 12 के बाद से विकास रुका था। आज वो सभी काम विधायक प्रताप सरनाईक जी को करना पड़ रहा है। प्रताप सरनाईक साहब जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में इस 14 नंबर को आने वाले 5 साल में बहुत ही सुंदर वार्ड बनाएंगे, आदर्श वार्ड बनाएंगे, और इसमें हमारा प्रताप सरनाईक साहब का बहुत बड़ा सहयोग है। मैं 14 नंबर की ओर से पुनः उनको धन्यवाद देता हूं, और शिव सैनिकों से भी मैं आग्रह करता हूं, पदाधिकारियों से, कि जो भी कुछ काम है सभी लोग अपने अपने लेटर पेड पे मानपा को दे, और एक कॉपी विधायक प्रताप सरनाईक साहब को दे, और एक कॉपी यदि हमारे पास नहीं देते हैं तो सचिन सर के पास दे, ताकि मालूम पड़े कि भाई छोटी मोटी समस्या क्या है, और इस सारी समस्या को निदान करने के लिए हम सभी शिव सैनिक सक्षम हैं।